हाई ड्रामा के फैंस इस वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि इस ड्रामे की एंडिंग स्टोरी क्या है और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन होंगे जिसका आपको बहुत ही बेताबी से इंतज़ार है। हाई ड्रामा पाकिस्तान इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग ड्रामा है, जिसके हर पार्ट को देखकर समझ नहीं आती कि इससे ज़्यादा थ्रिलिंग ड्रामा भी पाकिस्तान में हो सकता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिकली क्या हुआ लास्ट एपिसोड में। इस सीन से इस ड्रामे में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हाई ड्रामा के शायकीन वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि चनार खान की डेथ कैसे हुई, बस सुनते जाइए। अच्छा जी, तो लेटेस्ट एपिसोड में बादशाह खान की डेथ हो गई थी। कई लोगों का कहना था कि वो बहुत मासूम था, पर मेरे ख़्याल में इसने भी बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की थी। संदा के बाप को कत्ल करके, इसके भाइयों को कत्ल करके, क्या वो मासूम नहीं थे? वो तो एक्स्ट्रा मासूम थे। उन्होंने भी कभी दुश्मनी का सोचा ही नहीं था, तो बादशाह खान के साथ ऑब्वियसली यही होना चाहिए था। इसी तरह इसका भी अंगूठा काटा जाना चाहिए था, जो कि इस ड्रामे में हुआ, और मरना तो वैसे भी सभी को ही है। अच्छा जी, तो अगला नंबर है दुराब खान का। तो दुराब खान की डेथ आखिर होगी कैसे? एक सीन से लगता है कि दुराब खान की डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हुई, मगर इसकी डेथ इतनी आसानी से तो होनी नहीं चाहिए ना। तो उसकी डेथ जो है वो अटैक से नहीं होगी। हाँ, हार्ट अटैक उसे होगा और वो बिस्तर पर पड़ेगा भी। और अब इससे आगे क्या होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब दुराब खान को इस कंडीशन में लाया गया तो उस वक्त जंदा इस हालत में इसके कमरे में आ गई, और इसी हालत में अब पता नहीं वो क्या तरीका इख्तियार करती है कि गला दबाती है, मुंह पर तकिया रखती है, या फिर ऑक्सीजन निकालती है। कुछ भी ऐसा कर सकती है कि वो दुराब खान को अपने हाथों से मार डाले। और मुझे लगता है कोई कुछ ऐसा ही होगा कि जंदा जो है दुराब खान को इसी कमरे में मारेगी। दुराब खान के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आते हैं बरलास पर। अब नंबर है बरलास का। बरलास की डेथ जो है वो कैसे होगी? उसका बाप तो मर गया और वो घर में तो बैठ सकता नहीं है। नाउ ही हैज़ नो अदर ऑप्शन सिवाय बदला लेने के। वो आएगा, निकलेगा घर से, वो आएगा उस शख्स के पास जिसने उसके भाई का हाथ काटा था, और उसे कहेगा कि आज तक मैंने दुश्मनी में कभी किसी की माँ बहन पर उंगली नहीं उठाई, ना ही किसी पर हाथ डाला, मगर तुम्हारे केस में मैं ऐसा करूँगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारे साथ कौन था। इसके बाद मुझे लगता है कि बरलास की मौत होगी, वो भी काउंटर फायर से बादल के हाथों। इसके बाद बरलास की मौत पर चनार बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीखेगा, चिल्लाएगा। अब लास्ट में जो सीन दिखाया गया है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सुपर्ब सीन है, जो लास्ट एपिसोड में होगा। जब चनार अपने बाप या बेटे को दफना कर आ रहा होगा, आगे पीछे होंगे, कोई भी आगे पीछे होगा, तो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। और लास्ट मूवमेंट में दिखाया जाएगा कि जंदा आएगी एक लंबी सी बंदूक लेकर और निशाना बांधेगी। तो इसी वक्त वहाँ बादल भी आ जाएगा कि चनार को मैं मारूंगा। तो इस वक्त जंदा बताएगी कि किस तरह इसने इसके बाप और भाइयों को कत्ल किया, और फिर किस तरह उसने एक एक करके उसके सारे ख़ानदान को ख़त्म किया, और बताएगी कि उसने उसके बाप और भाइयों का बदला लिया, अपने बाप और भाइयों का बदला लिया। इसके घर की जो औरतें होंगी वो चीखने चिल्लाने लगेंगी, लेकिन जंदा चनार को मार डालेगी, और इसी तरह से चनार की डेथ होगी। और इससे हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि जब कोई अच्छे मैनर में, जैसे कि जंदा के बाप ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो दुश्मनी ख़त्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसी वक्त दोस्ती के बदले में बेटी का रिश्ता मांगना, और इसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म के सीन और अंगूठा काटना और बहुत कुछ जो दिखाया गया ड्रामे में, तो उसका तो यही नतीजा निकलना था ना।
आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट ड्रामा तो जो किसी भी तरह से गाइड कर सकता है कि अगर आप किसी की भी जान ले तो मेक श्योर कि आपने उस एक बंदे को नहीं, उसके ख़ानदान के 2-3 बंदों को मार डाला, क्योंकि जिसकी आप जान ले रहे हैं वो अकेला तो नहीं होगा, इसको भी प्यार करने वाला, उसके ख़ानदान वाला, और उसके मरने के बाद वो आपकी भी जान ले सकता है। तो दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होती जब तक कि ख़ुद आगे बढ़कर उसे ख़त्म ना किया जाए। इस ड्रामे के अंदर तो दुश्मनी आगे बढ़ती रही, तो इस दुश्मनी को ख़त्म कर देना चाहिए था, वरना यही अंजाम होना था जो खई ड्रामे के एंड में हुआ। आई एम रियली इंजॉय दिस ड्रामा। आप भी बताइए मुझे कमेंट में कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट